हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं लिवगार्ड कंपनी का एक लेटेस्ट न्यू लॉन्चिंग इन्वर्टर जिसका मॉडल नंबर है NU1850। ये एक स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, लेकिन कुछ 5-6 ऐसी खासियतें हैं जिसके बारे में हम आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे कि ये एक सिंगल बैटरी में 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी तरह का बैटरी हो, सिंगल बैटरी में 1500 VA का लोड उठाने वाला। 1500 VA का लोड मतलब कि 1200 वाट तक का लोड आप इस पे चला सकते हैं सिंगल बैटरी में। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इसका डीसी वायर जो है बैटरी से इन्वर्टर को जो कनेक्ट करता है, वो डीसी वायर जो है आपका 100% कॉपर का बना हुआ है और थिक है, थिन नहीं है, ठीक है, मोटा है। 16 स्क्वायर mm का ये तार है। तीसरी खूबी ये है इसकी कि इसमें एक सेफ्टी MCB दिया हुआ है जो आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाता है। इसके बाद बताएं, जो सबसे अच्छी चीज है इसमें है AI चार्जिंग। बहुत अभी आप AI सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चार्जिंग। तो इसमें एक AI चार्जिंग है जो खुद से एम्पियर को सेट करता है और आपका कौन सी बैटरी है उसको भी सेंस करता है। टॉल बैटरी है, शॉर्ट बैटरी है, फ्लैट बैटरी है, VRLA बैटरी है, जेल बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, किसी भी तरह की बैटरी को जो है ये खुद से SMF बैटरी है, सबको ये सेंस करता है और खुद से इसकी चार्जिंग को सेट करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी बात क्या है कि इस पे आपको डीप डिस्चार्ज जाने से भी जो है बैटरी को बचाता है। बैटरी को डीप डिस्चार्ज एकदम नीचे तक जब चला जाता है तब हम लोग को एक एक्सटर्नल चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, तो उस पोजीशन पे जाने से भी ये बचाता है। और अच्छी चीज ये है कि लो वोल्टेज से भी ये चार्जिंग करता है। लो वोल्टेज मतलब आपके यहाँ अगर आप गांव देहात में हैं या आपके यहाँ बहुत वोल्टेज कम होता है तब भी ये बेहतरीन से चार्ज करेगा। तो कौन सा है, आइए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है हमारा लिवगार्ड का, क्या है, लिवगार्ड। पहले हम इसको हटाते हैं, चूंकि नया पीस है, न्यू फ्रेश पीस आया हुआ है और अभी कुछ ही दिन पहले इसकी लॉन्चिंग हुई है। ये हम आपको इसको हटाकर दिखा रहे हैं। ये हमारा देखिए, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा लिवगार्ड की ब्रांडिंग की हुई है। क्या है, लिवगार्ड। मॉडल नंबर क्या हो गया, NU1850। मॉडल नंबर क्या हो गया, NU1850। NU का मतलब हो गया न्यू जनरेशन, लिवगार्ड का न्यू जनरेशन 1850। चलिए इसके बारे में आपको दिखाते हैं। इसमें एक आपको ऑन ऑफ स्विच है। ये ऑन ऑफ स्विच इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। देखिए मैंने ऑन किया तो इसका पावर ऑन हो गया है। जैसे मैं ऑफ करूंगा तो इसका पावर जो है आपको ऑफ मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ करने के लिए ये एक स्विच हो गया है इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए। इसके साथ इसकी एक खूबसूरत पैनल लगा हुआ है जिसमें आपको डिस्प्ले यहाँ पे शो हो रहा, रेड यहाँ पे आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है जो बेहतरीन इसको बना रहा। टॉप में इसका देखेंगे तो इम्बोस किया हुआ है, लिवगार्ड का इम्बोस किया हुआ है, इसके लोगो को यहाँ पे इम्बोस किया गया है और बहुत ही बेहतरीन पैनल में है। जैसे कि आपको लग रहा फ्रंट में जो है ये आपका फाइबर बॉडी है और बाकी बैक साइड में जो है आपका मेटल बॉडी है। अब आइए हम इसके सामने के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइट ऑन है जो ये मेंस का लाइट है। ये प्लग बना हुआ है, ये बतला रहा कि इसमें आपका ग्रिड यानी पोल से लाइन आ रहा, आपके घर पे लाइन आ रहा तो इसमें लाइन आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्लिंक कर रहा, 3 से 4 बार ब्लिंक कर रहा। ये इंडिकेशन कर रहा कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। इसमें आपको 4 तरह का इंडिकेशन मिलेगा। अगर ये एक बार इंडिकेट कर रहा दैट मीन्स कि आपकी बैटरी 25% चार्ज हो गई है। अगर ये 2 बार ब्लिंक कर रहा मतलब 2 बार ऑन ऑफ हो रहा तो मतलब कि आप 50% ये बैटरी आपका चार्ज हो चुका है। लेकिन ये अगर 3 बार अगर ब्लिंक कर रहा तो ये बता रहा कि आपकी बैटरी 75% चार्ज हो गई है। लेकिन अगर ये 4 बार ब्लिंक करने लगे तो समझिए आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। इसके बाद आप आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो है ये आपका UPS मोड है। ये क्या है मोड, आपको पता नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये UPS मोड है। ये UPS मोड क्या होता है, जैसे हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाना है या सेंसिटिव या एक्सपेंसिव आइटम चलाना है तो हमको UPS करना होगा। UPS कैसे होता है ये हम आपको यहाँ के इसके लाइट को ऑन करके अभी हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी हम इसके लाइट को ऑन करके अभी हम दिखाएंगे कि यूपीएस कैसे होगा। देखिए ये यूपीएस का लाइट ऑन हो गया है।
तो ये यूपीएस जब आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना होगा तो उसके लिए हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ओवरलोड, ये क्या चीज दिखा रहा है, ओवरलोड। थोड़ा सा और क्लोज करके दिखा दिए तालिब भाई, ये आपका ओवरलोड का आइकन बना हुआ है। अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस पे आप लोड डालिएगा तो ये आपका जो है आपका रेड लाइट जलने लगेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका लो बैटरी इंडिकेट कर रहा। क्या चीज है ये, लो बैटरी, मतलब कि बैटरी अगर आपका चार्जिंग बहुत डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये आपका लो बैटरी इंडिकेट करना शुरू कर देगा। ये आपका इको मोड है, इको मोड और यूपीएस मोड, इसमें दो अलग अलग मोड है। इको मोड करने का भी है और यूपीएस मोड करने का भी है। अगर आपको नॉर्मली घरों में फैन लाइट ये सब चलाना है तो इसको हम लोग इको मोड में चलाएंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएं, देखिए ये भी हम इको मोड ऑन करके दिखा रहे हैं, ये इको मोड हो गया नॉर्मल इन्वर्टर करने के लिए। और ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपका इन्वर्टर का स्विच ऑन है। ये क्या ऑन बता रहा है, ये आपका इन्वर्टर का स्विच ऑन है, इसके बारे में बतला रहा है। तो ये हो गया फ्रंट पैनल का, मैंने आपको बतला दिया है। एक चीज मैं आपको और बतला दूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको बतला दूं कि इस पे आप नॉर्मली जो हम लोग घरों का पंखा, लाइट, टीवी, रोटर, कूलर, मिक्सर, ये सब अगर हमको चलाना है तो हम लोग इको मोड में चलाएंगे। जो यहाँ पे आप पत्ता लीफ बना हुआ देख रहे हैं, ये इको लिखा हुआ है, ECO इको लिखा हुआ है। इस मोड पे जनरली हम लोग चलाएंगे। लेकिन अगर हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी जिसको कहते हैं वो, या घर का सेंसिटिव टेलीविजन वगैरह, 1-2 लाख रुपए का टेलीविजन वगैरह आता है, या महंगा रेफ्रिजरेशन वगैरह आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, महंगी चीज को अगर हमको इस्तेमाल करना है, सेंसिटिव और एक्सपेंसिव आइटम को चलाना है, तो हम लोग यूपीएस मोड में काम करते हैं। अब आइए दिखाते हैं कि अभी हमारा यूपीएस मोड कैसे होगा और इको मोड से हम हटा के यूपीएस मोड कैसे करें, यूपीएस मोड से हटा के इको मोड कैसे करें। देखिए सिंपली है, आपका स्विच ऑन होना चाहिए। ये आपका स्विच ऑन है, यहाँ पे पावर दिखा रहा है, स्विच ऑन है, यहाँ पे इको मोड दिखा रहा है। सिंपली है, अगर हम इसे अपने ऑन ऑफ बटन, देखिए इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन की बात करें, इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन अगर इसे हम लोग कुछ सेकंड दाबे रहेंगे तो ये क्या होगा कि आपका यूपीएस मोड में चला जाएगा। देखिए यूपीएस मोड में आ गया। ये यूपीएस मोड यहाँ पे हमें सेंसिटिव, एक्सपेंसिव या डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाना तो इसको चलाएंगे। अब इस यूपीएस से हम फिर से इको मोड में अगर आना है तो क्या करेंगे, इसी ऑन ऑफ स्विच को कुछ सेकंड हम लोग इस ऑन ऑफ स्विच को पुश किए रहेंगे, दबाए रहेंगे, और ये जो है आपका इको मोड में आ गया। देखिए ये इको मोड में आ गया। तो बहुत ही आसान है इको मोड से यूपीएस मोड और यूपीएस मोड से इको मोड करने के लिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लीफगार्ड का एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर जिसका मॉडल है NU1850 के बारे में हम बता रहे हैं। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम सबसे पहले बता दें, इसके स्पेसिफिकेशन मतलब हो गया खासियतों के बारे में बात कराएं तो पहले तो हम बता दें कि ये लीफगार्ड कंपनी का है जिसका मॉडल नंबर NU1850 है। NU का मतलब हो गया न्यू जनरेशन, और ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी में आता है। पहले बात को समझ लीजिए, स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी में आता है, जबकि मैं बार बार बतलाता हूं कि साइन वेव टेक्नोलॉजी ज्यादा बेस्ट होता है, साइन वेव बेस्ट होता है। इसके बाद हम बताएं कि ये सिंगल बैटरी को सपोर्ट करता है, मतलब कि एक ही बैटरी आपको लगाना है, 12 वोल्ट का एक बैटरी, चाहे 80 एम्पर का लगा दिए, 100 एम्पर का लगा दीजिए, 150 एम्पर लगा दिए, 200 एम्पर लगा दिए, 250 एम्पर लगा दिए, 300 एम्पर लगा लिए, 400 एम्पर लगा लीजिए, कोई भी बैटरी आप इस पे एक पीस लगा सकते हैं। इसी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1500 VA का है। ये 1850 जो आप देख रहे हैं, ये 1850 जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं, यहाँ पे NU1850 जो दिखा रहे हैं, ये आपका मॉडल है, ये आपकी कैपेसिटी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1500 VA की कैपेसिटी है। हमारे दुकानदार भाई अक्सर गलती क्या करते हैं कि इसको 1850 वाट या VA बतला करके सेल करते हैं, जो गलत है। इसकी कैपेसिटी 1500 VA है। और वाट की बात करें, मतलब लोड अगर हम डालते हैं, जैसे ये बल्ब का लोड डाले, फैन का लोड डाले, टेलीविजन का लोड डाले, तो टोटल लोड हमारा जो कैलकुलेट करके आएगा वो 1200 वाट तक का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1200 वाट तक का होना चाहिए। अब बात आती है इसमें क्या क्या चीज चला सकते हैं हम लोग। तो खास इसका ये है कि आप इस पे 1/2 HP का मोटर चला लीजिए। कितना? 1/2 HP या 0.75 HP,
यानी 0.25 HP जिसको कहते हैं, इतना का आप मोटर चला लिए, वाटर मोटर, या 500 वाट, 750 वाट या 1000 वाट का मिक्सर ग्राइंडर चला लीजिए, या हमारा प्रेस आयरन जो होता है 750 वाट का या 1000 वाट का, वो प्रेस चला लीजिए, या फिर इस पे आप वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाली वॉशिंग मशीन जो है उसे चला लीजिए, रेफ्रिजरेटर है तो उसको चला लीजिए, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह है तो उसको चला लीजिए, कूलर है तो वो चलेगा, लाइट, फैन, टीवी तो अमूमन चलता ही चलता है। अब आते हैं इसके वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 3 इयर्स की वारंटी है। कितना है? 3 साल की वारंटी है। इसके बाद हम आपको बताएं कि इसमें एक MCB प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा MCB प्रोटेक्शन। ये MCB प्रोटेक्शन का काम क्या है? ये MCB प्रोटेक्शन का काम ये है कि अगर आपको आपके घर पे कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये MCB गिर जाएगा। मैं अभी आपको बैक साइड में दिखाऊंगा MCB क्या होता है। सो MCB दिखाऊंगा, इस पे एक MCB लगाओ जो बहुत अच्छी बात है। और शॉर्ट सर्किट अगर आपके यहाँ होता है या इसके ऊपर आप ओवरलोड डाल देते हैं तो ये आपका MCB प्रोटेक्ट करेगा, गिर जाएगा। बैटरी को डीप डिस्चार्ज जाने से ये बचाता है। बैटरी के ग्रेविटी को भी बनाता है। मान लेते हैं किसी वजह से जो है हम लोग अपने घरों पे नहीं होते हैं और हमारा इन्वर्टर ऑफ पड़ा हुआ है, महीना 1.5 महीना अगर ऑफ पड़ा हुआ है तो उससे क्या होता है, बैटरी की ग्रेविटी, वोल्ट जो है वो कम हो जाता है। इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। तो उसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बिल्डअप करने को कहते हैं हम लोग ग्रेविटी बिल्डर, जो इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें हेवी ड्यूटी चार्जर भी लगा हुआ है। हेवी ड्यूटी चार्जर मतलब के ये अमूमन 20 एम्पियर, 20 से 30 एम्पियर तक के आपके बैटरी को चार्ज करेगा। आइए कहां पे है ये चीज को हम दिखाते हैं। आइए ये देखिए, यहां पे आपको लिखा हुआ है टर्बो चार्जिंग 30 एम्पियर, मतलब कि बहुत जरूरत पड़ने पे ये 30 एम्पियर से भी आपके बैटरी को चार्ज कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको लिखा हुआ है 16 स्क्वायर mm का बैटरी वायर भी है। यहाँ इन सब चीजों को दर्शाया गया है। साथ में और क्या है, NU 1850 स्क्वायर वेव आपका मॉडल हो गया, 3 साल की वारंटी होगी, लीफ गार्ड का ब्रांडिंग हो गया, न्यू जनरेशन का ये टेक्नोलॉजी हो गया, सीरीज हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मोटर दिखाया गया, वाटर पंप को दिखाया गया, 1/2 HP, 0.25 HP तक का आप यहाँ पे मोटर चला सकते हैं। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट, 750 वाट, 1000 वाट तक का मिक्सर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। और इन सब चीजों की सच्चाई को दर्शाने के लिए हमारे अक्षय कुमार जी जो हैं यहाँ पे आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि ये लो वोल्टेज से भी आपके बैटरी को चार्ज करता है। यहाँ पे मेंशन कहीं नहीं है कि कितना वोल्ट से लो से काम करता है। मेरे ख्याल से 150 के आसपास से ये वोल्टेज को बिल्डअप कर लेता है, चार्जिंग लेना शुरू करता है 150 वोल्ट के आसपास से। मैं कंफर्म नहीं हूं और मैंने इसे चेक नहीं किया है, इसके बारे में हम ज्यादा अभी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। इसमें अच्छी चीज क्या है कि ऑटो बाईपास है। ऑटो बाईपास क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है ऑटो बाईपास क्या सुविधा दिया गया है। देखिए आइए हम दिखाते हैं आपको ऑटो बाईपास। ऑटो बाईपास क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर आपके इन्वर्टर में किसी तरह कोई दिक्कत आ गया हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो बाईपास, तो अगर इसमें किसी तरह कोई दिक्कत आ गया हो तो ये इन्वर्टर आपके मेंस लाइन को जो है ऑटोमेटिकली बाईपास करता रहेगा। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ये BIS सर्टिफाइड कंपनी है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कहाँ पे है आइए दिखाते हैं। ये आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे इसके बॉक्स में जो है BIS सर्टिफिकेशन का लोगो लगा हुआ है। ये क्या बतलाता है, ये भारत सरकार के द्वारा ये चिन्ह दिया जाता है। ये प्रमाणित करता है कि आपके इन्वर्टर की क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता, सेफ्टी, इसके सेफ्टी को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। इसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके एफिशिएंसी के बारे में BIS सर्टिफिकेशन बतलाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 50 हर्ट्ज में आता है। 50 हर्ट्ज मतलब कि हमारा बहुत तरह का 60 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हमारा हो रहा है, इस चीज को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर जो है 50 हर्ट्ज में काम करता है। और एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा सिंगल फेज या ट्रिपल फेज होता है, तो ये हम बता दें ये सिंगल फेज में काम करने वाला इन्वर्टर है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि कब का बना हुआ है,
तो ये अप्रैल 2026 का, मैंने जैसे बताया कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च किया है। इसकी एमआरपी की बात करें, मतलब कि इसका एमआरपी कितना है, तो इसका एमआरपी 17,000 रुपए इसका एमआरपी प्राइस है। अप्रैल का बना हुआ है, 17,000 रुपए इसका एमआरपी प्राइस है। चलिए, ये तो मैंने आपको बतला दिया। अब मैं आपको इसके बैक साइड का मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। इसके बैक साइड में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में मैं आपको दिखलाता हूं। चलिए, सबसे पहले दिखाएं कि यहाँ पे आप देखेंगे एक मेंस, देखिए यहाँ पे एक मेंस कोड लगा हुआ है, MAINS मेंस कोड। ये आपका मेंस कोड हो गया। ये मेंस कोड जो है 1.25 मीटर का ये मेंस कोड है। इसका लेंथ की बात करें, इस तार की बात करें तो 1.25 मीटर का लेंथ है। और साथ में जो है अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ISI मार्का लगा हुआ है। ISI मार्का जो है ये बता रहा कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है गवर्नमेंट सरकार ISI मार्का देकर के बतलाता है कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है। इसमें 15 एम्पियर या 16 एम्पियर का टॉप भी लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, आउटपुट सॉकेट लगा हुआ है। ये आउटपुट सॉकेट जो है ये आपका देख रहे हैं AC आउटपुट के लिए आपका 16 एम्पियर का सॉकेट का मतलब ये हुआ कि इस पे आप हेवी लोड चला सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस पे कूलर चलाइए, वाटर मोटर चलाइए, मिक्सर ग्राइंडर चलाइए, वॉशिंग मशीन चलाइए, आयरन चलाइए। तो इसके लिए आपको 16 एम्पियर का जो है यहाँ पे एक सॉकेट देखने को मिल रहा है। इसमें 2 DC वायर है। देखिए, एक बैटरी का पॉजिटिव लिखा हुआ है और एक बैटरी का नेगेटिव लिखा हुआ है। एक काला तार, एक लाल तार। ये आपका 16 स्क्वायर mm का तार है। इसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm का ये तार है। और अच्छी बात ये है कि ये आपका जो है कॉपर से निर्मित है। देखिए, मैंने अभी लीफ गार्ड की एक बैटरी के साथ इसे जोड़कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लीफ गार्ड की बैटरी में माइनस प्लस हम लोग जोड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लीफ गार्ड का बैटरी, इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसको आप लोग को दिखलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें आप देखिए कि इसमें 4 इंच का एक कूलिंग फैन लगा हुआ है। अभी फैन ऑन भी है, मुझे कूल हवा आ रही है। अंदर के गर्मी को ये बाहर एग्जॉस्ट करने का काम करता है। ये 4 इंच का फैन, ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। ऑन ऑफ होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अंदर इसका टेम्परेचर जब लगेगा, हीटिंग इसका सेंस करने का ये है, जब लगता है कि 45 डिग्री के आसपास इसका हीट बढ़ रहा है तो ट्रांसफार्मर और सर्किट को जलने से, खराब होने से बचाने के लिए अंदर की गर्मी को ये बाहर फेंकता है। ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। इसमें सबसे अच्छी बात हम आपको बता रहे हैं कि इस पे आपको एक MCB स्विच लगा हुआ है। ये MCB स्विच जो है 16, यहाँ पे लिखा हुआ C16, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ C16, 16 एम्पियर का यहाँ पे MCB स्विच लगा हुआ है। इसका काम है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक MCB स्विच लगा हुआ है। इसके बाद बताएं तो इसमें एक बैटरी सिलेक्शन स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे बैटरी सिलेक्शन स्विच है और इसमें आपको टॉल ट्यूबलर, फ्लैट ट्यूबलर, शॉर्ट ट्यूबलर, VRLA बैटरी, इन सब चीजों को सेटिंग के लिए जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे F लिखा हुआ है, F मतलब हो गया फ्लैट बैटरी। इधर देखें तो T लिखा हुआ है, T मतलब टॉल ट्यूबलर। जैसे कि इस बटन को हम इधर कर दिए सबसे लेफ्ट साइड, तो ये टॉल ट्यूबलर बैटरी हो गया। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है SMA बैटरी, S लिखा हुआ है, नीचे में S लिखा हुआ है, ऊपर में F लिखा हुआ है। ऊपर मतलब फ्लैट बैटरी, नीचे जो लिखा हुआ है शॉर्ट ट्यूबलर है, इधर जो लिखा हुआ है लोकल बैटरी और इधर जो है टॉल ट्यूबलर है। तो इस स्विच को जहां पे भी रखेंगे, F में कर दें, S में कर दें या L में कर दें या T में कर दें, तो इस तरह से बैटरी का सिलेक्शन होता है। जनरली हम लोग का T में रहेगा, ये किधर रहेगा, T की तरफ रहेगा। तो ये तो था बैक साइड का। इसके बाद हम आपको बता दें इसमें कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया हुआ है। प्रोटेक्शन में दूसरा चीज शॉर्ट सर्किट से बचाने का एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसके साथ साथ स्मार्ट थर्मल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। स्मार्ट थर्मल प्रोटेक्शन क्या है, इसके अंदर जब गर्मी बढ़ता जाएगा तो उसको कूल रखने के लिए इसके अंदर फैन डाला हुआ है और ये ट्रांसफार्मर और सर्किट को जलने से बचाएगा। और जो अहम चीज इसमें दिया हुआ है, बैटरी का पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। गलती से हम लोग क्या करते हैं, हमारी बैटरी जो होती है, हमारे बैटरी में एक नेगेटिव तार होता है और एक पॉजिटिव तार होता है। मैं आपको दिखाऊं,
ये हमारी बैटरी है, इसमें एक प्लस है, इसमें एक माइनस है। अगर माइनस वाला तार गलती से प्लस में और प्लस वाला तार माइनस में अगर लगा दें तो इसको बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके अंदर का, इस इन्वर्टर के अंदर एक ऑरेंज कलर का फ्यूज लगा हुआ है, वो ब्लोन कर जाता है, कट जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? ये गलती की वजह से। लेकिन इसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपके अंदर को फ्यूज को बचा लेता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गलती कुछ सेकंड के लिए ही करें, जानबूझकर आप उसे उसी हाल में छोड़ देंगे तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा, आपकी बैटरी खराब हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ ऑडियो अलार्म भी दिया हुआ है। जैसे ही आपका लो बैटरी होता है तो बैटरी लो होने से पहले ही आपको अलार्म देना शुरू कर देगा, पीक पीक का साइन देना शुरू कर देगा और बतलाएगा कि अब आपकी बैटरी डाउन होने वाली है, आप अपने घर का लोड कम कर लीजिए। उसके बाद जब बैटरी डाउन हो ही जाएगा, कंप्लीट डाउन हो गया किसी वजह से, तब भी ये बैटरी आपको पीक पीक का सारन दे करके बतलाएगा कि आपकी बैटरी डाउन हो गई है। अगर आप इस पे 1200 वाट से ज्यादा का लोड डालिएगा तब भी ये आपको ऑडियो पीक पीक का सारन देकर बताएगा और यहाँ पे सामने आपका इंडिकेशन ऑन हो जाएगा कि आप इस पे ओवरलोड डाल रहे हैं। जैसे लो बैटरी अगर हो जाएगा तब भी इंडिकेशन देगा, अगर ओवरलोड डाल दीजिए तब भी देगा, अगर शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे तब भी ये पीक पीक का अलार्म सारन देगा और आपको बतलाएगा और यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट का अलार्म ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मेंस आता है इस पे, और जैसे मेंस आएगा तब भी जो है इस पे एक पीक का साइन देता है और बतलाता है कि इस पे जो है आपका पावर आ गया है। तो इतना सारा चीज जो है, ये इंफॉर्मेशन जो था मैंने सोचा आपको बतला दूं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर मैंने कुछ बतलाना भूल गया हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी दे सकूं। लेकिन फिर भी अगर हमसे कहीं पे कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कुछ मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बतलाएं कि यहाँ पे आपने ये चीज को गलत बतलाया है, इसको सही कर लें। और अगर आपका कोई सजेशन है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस पे ना बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना कर दूं। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया है इस इन्वर्टर से रिलेटेड, अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज था मैंने एक एक चीज को फुल डिटेल में बतलाने की कोशिश किया हूं। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे कुछ बतलाना भूल गया हूं तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। अगर इस तरह का इन्वर्टर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से अगर आप हैं और आपको लेना है तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा शॉप का नेम है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। और इसके साथ साथ मैं बतला दूं कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको बाय कुरियर हम लोग यहां से भेजने की कोशिश करते हैं, आपको पेमेंट पहले डालने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करूंगा। मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए आइटम के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।